जानकी वल्लभो विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में हम पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुने थे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 16 के बारे में सुनेंगे। इस अध्याय में कलयुग की दस्तक और धर्म की गिरती हुई हालत का वर्णन है। इस अध्याय में बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के जाते ही दुनिया से सत्य, दया और पवित्रता कम होने लगी है। तो चलिए अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पांडवों के जाने के बाद महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की सलाह पर राज करने लगे। उनमें वे सभी महान गुण थे जो उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताए थे। उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित ने गुरु कृपाचार्य की देखरेख में गंगा तट पर 3 बड़े अश्वमेध यज्ञ किए, जहां देवता स्वयं प्रकट होकर अपना हिस्सा लेने आते थे। कथा सुनते सुनते सौनक जी ने पूछा, सुत जी, हमने सुना है कि परीक्षित ने कलयुग को पकड़ तो लिया था, लेकिन उसे मार क्यों नहीं डाला? वह तो एक नीच था जो राजा का वेश बनाकर गाय को लात मार रहा था। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कथाएं ही सुनाइए, क्योंकि व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से क्या लाभ। यहाँ हम सब यमराज को भूलकर भगवान की अमृत कथा का पान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुत जी बोले, शौनक जी, जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनके राज्य में कलयुग ने पैर पसार लिए हैं, तो वे दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्हें युद्ध करने का एक अवसर मिल गया। वे अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। उन्होंने चारों दिशाओं के राज्यों को जीता और वहां के राजाओं से भेंट ली। यात्रा के दौरान परीक्षित ने जहां भी कदम रखा, उन्हें अपने दादाओं और भगवान श्री कृष्ण के यश की गाथाएं सुनने को मिली। लोग सुनाते थे कि कैसे कृष्ण ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, कैसे वे पांडवों के सारथी बने, उनके दूत बने और यहाँ तक कि रात रात भर पहरा देकर उनकी रक्षा की। यह सब सुनकर परीक्षित की आंखों में आंसू आ जाते और उनकी भक्ति कृष्ण के चरणों में और बढ़ जाती। उसी दौरान परीक्षित ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। धर्म एक बैल का रूप धारण करके एक पैर पर खड़ा होकर घूम रहा था। वहीं उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। वह गाय बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया हो। तब बैल रूपी धर्म ने उस गाय रूपी पृथ्वी से उसकी पीड़ा का कारण पूछना चाहा। देवी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे किसी अपने का वियोग हो गया है? क्या तुम मेरी हालत देखकर दुखी हो कि मेरे 3 पैर सत्य, तप और पवित्रता टूट चुके हैं और अब मैं बस एक पैर दया पर टिका हूँ? या तुम्हें इस बात का डर है कि अब आने वाले समय में अधर्मी लोग तुम पर शासन करेंगे? धर्म ने पूछना जारी रखा, क्या तुम इसीलिए दुखी हो कि अब ब्राह्मण विद्या का गलत इस्तेमाल करेंगे और राजा लोग प्रजा की रक्षा करने की बजाय उन्हें लूटेंगे? आज की जनता शास्त्र के नियमों को भूलकर मनमानी कर रही है। क्या इसका तुम्हें शौक है? या फिर देवी, तुम्हें उन भगवान श्री कृष्ण की याद सता रही है जिन्होंने तुम्हारा बोझ उतारने के लिए अवतार लिया था और आज वे अपने धाम लौट चुके हैं? पृथ्वी ने गहरी आह भरते हुए कहा, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो। जिन भगवान श्री कृष्ण के सहारे तुम अपने चारों पैरों पर खड़े होकर संसार को सुख देते थे, आज वे इस लोक से चले गए हैं। सत्य, दया, पवित्रता, त्याग, कोमलता, वीरता और धैर्य जैसे 40 महान गुण जिनमें हमेशा निवास करते थे, वे सौंदर्य के धाम श्री कृष्ण अब आंखों से ओझल हो गए हैं। पृथ्वी ने रोते हुए कहा, जैसे ही उन्होंने इस धरती को छोड़ा, पापी कलयुग ने यहाँ पैर पसार लिए। मुझे अपने लिए दुख नहीं है, मुझे दुख है तुम्हारे लिए, ऋषियों के लिए, साधुओं और उन मासूम बच्चों और औरतों के लिए जो अब असुरक्षित हो गए हैं, जिनके चरणों के स्पर्श से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। उन प्रभु ने आज मुझ अभागिन को छोड़ दिया है। शायद मुझे अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया था,
इसलिए भगवान ने मुझे यह दंड दिया है। अब उनके बिना मैं और तुम दोनों ही इस कलयुग के अंधकार में कैसे रहेंगे। धर्म और पृथ्वी अभी यह दुख भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले राजर्षि परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक राजा का वेश धारण किए हुए दुष्ट पुरुष यानी कलयुग उस असहाय गाय और बैल को बेरहमी से पीट रहा है। यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्याय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षित जी ने कलयुग को किन किन स्थानों में रहने के लिए अनुमति दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित ने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक शूद्र यानी कलयुग जिसने राजा के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में डंडा लेकर एक गाय को बेरहमी से पीट रहा था। वह बैल जो कमल के समान सफेद था, डर के मारे कांप रहा था और उसका केवल एक ही पैर बचा था। वह गाय यानी पृथ्वी माँ इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके शरीर में केवल हड्डियां बची थी। उसका बछड़ा उससे दूर था और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष संभाला और मेघ जैसी गंभीर आवाज में ललकारा, ओ दुष्ट, तू कौन है? तूने राजा का वेश तो बना लिया, लेकिन तेरा काम राक्षसों जैसा है। इस निर्जन स्थान में मेरे राज्य के बेगुनाह जानवरों पर हमला करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद तूने क्या सोचा कि अब इन विचारों का कोई रक्षक नहीं है? राजा ने बड़े दुख के साथ उस बैल से पूछा, हे देव, आप कौन हैं? कमल जैसे श्वेत रंग वाले आपका यह हाल किसने किया? कुरुवंश के राजाओं के रहते हुए आज तक मैंने किसी बेगुनाह की आंखों में आंसू नहीं देखे। आप डरिए मत, मैं इस पापी को अभी दंड दूंगा। हे गोमाता, आप भी रोना बंद कीजिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, उस राजा की आयु और ऐश्वर्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, बताइए, आपके 3 पैर किसने काटे? पांडवों की कीर्ति पर कलंक लगाने वाला वह दुष्ट कौन है? चाहे वह साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजू काट डालूंगा। बैल रूपी धर्म ने बड़ी ही गहरी बात कही। महाराज, आप पांडवों के वंशज हैं। आपका ऐसा कहना आपके कुल के अनुरूप ही है। लेकिन महाराज, मैं यह नहीं जानता कि मेरे दुखों का असली कारण कौन है। शास्त्रों में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि इंसान खुद अपने दुखों का कारण है, कोई भाग्य को दोष देता है तो कोई कर्मों को। कुछ लोग तो ईश्वर की इच्छा ही सब कुछ मानते हैं। आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि सत्य क्या है। बैल की ऐसी ज्ञान बात सुनकर परीक्षित समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने कहा, आप साक्षात धर्म हैं। आपने अपने अपराधी का नाम इसीलिए नहीं बताया क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो अपराधी का नाम बताता है उसे भी उतना ही पाप लगता है जितना अपराध करने वाले को। परीक्षित महाराज ने आगे कहा, धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन कलयुग के बढ़ते प्रभाव, अहंकार, मोह और मद ने आपके 3 पैर तोड़ दिए हैं। अब आप सत्य के एक पैर पर टिके हैं और यह पापी कलयुग उसे भी झूठ के सहारे निगलना चाहता है। और यह पृथ्वी माता इसीलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श अब इन्हें नहीं मिलता और अब कलयुगी राजा इनका शोषण करेंगे। महारथी परीक्षित ने जब देखा कि यह दुष्ट गाय और बैल को मार रहा है तो उन्होंने अपनी चमकती हुई तलवार निकाल ली। कलयुग समझ गया कि अब मौत निश्चित है। उसने तुरंत अपना राजा के वेश उतार फेंका और डर के मारे कांपते हुए परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित शरण में आए हुए दुश्मन पर भी वार नहीं करते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ अधर्म के साथी, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। लेकिन तू मेरे राज्य में रह भी नहीं सकता क्योंकि तेरे रहने से झूठ, चोरी, कपट और कलह बढ़ता है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
आप पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका धनुष ताने खड़ा देखता हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शांति से रह सकूं। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूत यानी जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम रहना, क्योंकि वहाँ असत्य रहता है। जहाँ नशा होता है यानी मत यानी अहंकार रहता है, तुम वहाँ रहना। जहाँ वासना और काम होता है यानी परस्त्री गमन होता है, तुम वहाँ रहना। और जहाँ बेगुनाह जीवों की हत्या होती है यानी हिंसा होती है, तुम वहाँ रहना। कलयुग ने जब एक और स्थान मांगा तो परीक्षित जी ने उसे 5वां स्थान दिया, अधर्म से कमाई वाला सोना। इस स्थान में झूठ, मत, काम और रजोगुण 5 बुराइयां एक साथ रहती हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इसलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इन 5 चीजों यानी जुआ, शराब, पराई स्त्री, हिंसा और अनैतिक धन से हमेशा दूर रहना चाहिए। कलयुग को इन जगहों पर सीमित करने के बाद परीक्षित ने बैल रूपी धर्म के टूटे हुए 3 पैर, तप, पवित्रता और दया को फिर से जोड़ दिए और पृथ्वी माता को आश्वासना दिया कि उनके राज्य में कोई उन्हें दुख नहीं पहुंचाएगा। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, उन्हीं महाराज परीक्षित के शासन काल में आप लोग आज यह महान यज्ञ कर रहे हैं। उनके राज्य में धर्म इतना सुरक्षित है कि कलयुग चाहकर भी आप जैसे भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नामो सप्तोदशाध्याय।